दोस्तों GSTR 3B ड्यू डेट एक्सटेंशन से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा ये अपडेट आया है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट जो जीएसटी पोर्टल पर आया है QRMP स्कीम वालों के लिए। अगर आपने QRMP स्कीम ऑप्ट की हुई है तो नए फीचर्स GSTR 2B एंड 3B के अंदर अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जो ब्रीफ में मैं आपको एक बार बता रही हूँ। सबसे पहले तो ऑटो जनरेशन ऑफ GSTR 2B, जो GSTR 2B है वो ऑटो जनरेट करने होगा, जिसमें कि जो आपने फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ के अंदर IFF फैसिलिटी को यूज़ करके जो इन्वॉइसेस सबमिट किए होंगे वो दिखाई देंगे। GSTR 1 में जो आपने इन्वॉइसेस दिखाई हैं वो दिखाई देंगे। फॉर्म 2B के 2 सेक्शन होते हैं ITC से रिलेटेड, जिसमें ITC अवेलेबल और ITC नॉन अवेलेबल का सेक्शन रहता है। साथ ही टैक्स लायबिलिटी होती है टैक्स पेयर की, जो कहाँ से आती है, जो टैक्स पेयर ने खुद अपनी IFF एंड GSTR 1 फाइल करी है उसमें से। तो 2B की इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले भी हमने शेयर की हुई है। अब जो टैक्स पेयर है जो कि QRMP वाले हैं, दे कैन व्यू एंड डाउनलोड द सिस्टम जनरेटेड क्वार्टरली 2B को वो देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए, जो कि आज यानी कि 14 अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट व्यू जो है अभी वो आपको क्वार्टरली दिया गया है, यानी कि क्वार्टरली आपको प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर मंथ की देखना चाहते हैं 2B, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। ड्रॉप डाउन में से आप पर्टिकुलर मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही एक हाइपरलिंक व्यू एडवाइजरी का होता है, जहाँ पे आपको कट ऑफ डेट्स दिखाई देती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो 2B से रिलेटेड है वो अवेलेबल करवा दी गई हैं QRMP स्कीम वालों को भी। इसी के साथ जो आपकी GSTR 3B है QRMP वालों की, उसमें क्या है, अब फिगर्स ऑफ ITC अवेलेबल और ITC रिवर्स की भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी टेबल 4 के अंदर फ्रॉम देयर सिस्टम जनरेटेड 2B में से। ऑन द 3B डैशबोर्ड पेज एन एडिशनल बटन प्रोवाइड करवा दिया गया है सिस्टम कंप्यूटेड GSTR 3B का, जिस पर कि आप क्लिक करके अपनी सिस्टम कंप्यूटेड GSTR 3B को डाउनलोड कर पाएंगे। नाउ टैक्स पेयर कैन एडिट द ऑटो ड्राफ्टेड वैल्यू को आप एडिट कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं, लेकिन 5% से ज़्यादा का अगर डिफरेंस है, जो कि आप अगर रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंगली अपना ITC क्लेम नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने मंथली फाइलर्स के केस में भी कहा था, 5% से ज़्यादा अगर आपका डिफरेंस रहता है तो ऐसे में एक सिस्टम एक वार्निंग मैसेज शो करेगा। वार्निंग मैसेज हालांकि आपको शो किया जाता है, लेकिन आप अपनी जो डाटा है उसके साथ अपनी 3B को फाइल कर पाएंगे। सिस्टम आपको नहीं रोकता है, लेकिन ये जो वार्निंग मैसेज आता है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि इट्स एन अलर्ट और आपके पास फ्यूचर में 100% नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो 3B के अंदर कर दिए गए हैं। IFF के अंदर वही सेम उन्होंने पूरा बताया है कि अगर सेव्ड स्टेजेस में अगर आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग करने वाले हैं और IFF के अंदर अगर आपकी जो इन्वॉइसेस हैं वो सेव्ड स्टेज में है, तो पहले आप रीसेट बटन का यूज़ करके उन्हें डिलीट कीजिए। अगर सबमिट स्टेज में है IFF के अंदर, तो पहले IFF को फाइल कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको दिक्कतें आ रही हों। थर्ड, जो इन्वॉइसेस ऑलरेडी आप अपने IFF में अपलोड कर चुके हैं, दोबारा से उनको आपको अपनी GSTR 1 में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो GST पोर्टल पर आए हैं। अब हम बात करते हैं अपने GSTR 3B ड्यू डेट एक्सटेंशन की। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। CMO महाराष्ट्र ने GST रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड करने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, GST रिटर्न were to be filed for small and medium enterprises in March. GST return were to be filed for small and medium enterprises. I'm requesting the Honorable Prime Minister को रिक्वेस्ट की है Honorable Prime Minister to extend this by the 3 months.
we have speeded up the vaccination and vaccination coverage will have to be increased. This will have to prevent the third wave of COVID. तो यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है कि जीएसटी रिटर्न्स की जो डेट्स हैं मार्च महीने की वो 3 महीने एक्सटेंड कर दी जाएं, क्योंकि सभी को पता है महाराष्ट्र के अंदर पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, ऑफिसेस बंद है, लिमिटेड स्टाफ के साथ काम हो रहा है, तो कितना ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं यहाँ पे जीएसटी कंप्लायंस को लेकर के। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीएमओ महाराष्ट्र ने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट की है नाउ प्राइम मिनिस्टर शुड टेक सम एक्शन, क्योंकि जैसा मैं आपके साथ पहले भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट शेयर कर चुकी हूँ कि हर स्टेट से रिप्रेजेंटेशन जा रही हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी को कि आप परेशानियों को समझें, जो कि इस समय देश के अंदर परेशानियां चल रही है, और डेट एक्सटेंड कीजिए। तो नाउ लेट्स सी द डेट विल एक्सटेंड और नॉट।